नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग पुनः इस वीडियो के माध्यम से बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी से लेकर जो पत्र निर्गत किया गया है और उस पत्र में क्या महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है उसकी जानकारी हम लोग प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए इसकी डिटेल जानकारी बोर्ड पर आकर के हम लोग प्राप्त करेंगे। अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी जिसकी तिथि निर्धारित की गई है 22 दिसंबर 2022 को और यह कक्षा 3, 4, 5 के छात्र छात्राओं के अभिभावकों के साथ शिक्षक की बैठक होगी। ध्यान रहे कि यह कक्षा 3, 4, 5 के छात्र छात्राओं के अभिभावकों के साथ विद्यालय के शिक्षकों के साथ संगोष्ठी की जाएगी। और इसका लक्ष्य उद्देश्य के बारे में हम लोग समझ लें कि FLN यानी कि बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। उसके लक्ष्य को अचीव करने के लिए यह संगोष्ठी प्रत्येक बार की जा रही है। तो पूर्व में हम लोग संगोष्ठी कर चुके हैं, वह पहली कक्षा और दूसरी कक्षा के लिए। तो पहली कक्षा के लिए 20 अक्टूबर 2022 को निर्धारित किया गया था, जो संपन्न भी हो चुका है। और इसका जो फीडबैक आया और इसके यानी संपन्न होने के बाद इससे जो विचार विमर्श किया गया इस पे, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। उसी प्रकार से पुनः कक्षा 2 के छात्र छात्राओं के अभिभावकों के साथ 26 नवंबर को बैठक की गई थी। अब 2022 में 22 दिसंबर को बैठक किया जाना है। तो इसमें एक प्रश्न बनता है कि बैठक 22 दिसंबर ही क्यों? तो इसमें ध्यान रखना है हम लोगों को कि राष्ट्रीय गणित दिवस 2022 में 22 दिसंबर यानी कि गणितज्ञ भारत के जो महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन उनकी पुण्यतिथि 22 दिसंबर को ही है। और उसी के उपलक्ष्य में इस बैठक को भी संपादित करना है। अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी की बैठक 22 दिसंबर को। और इस दिन बच्चों की जो प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट आएगा, जो बच्चे प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करेंगे, फिर 5वें स्थान तक उनको लैपटॉप और इसके साथ साथ कुछ राशि दे करके उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। और गणित से रिलेटेड उसकी परीक्षा संपन्न भी हो चुकी है। तो हम लोग मुख्य रूप से इस वीडियो में शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी की जो बैठक होगी उसकी क्या महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर चर्चा करने के लिए उपस्थित है। उसके बाद गतिविधि में हम लोग देख लेते हैं, सिर्फ गणित विषय पर ही गतिविधि की जाएगी, क्योंकि उस दिन राष्ट्रीय गणित दिवस के उपलक्ष्य में यह गतिविधि संपन्न कराई जाएगी। स्कूलों में शिक्षक अभिभावक बैठ करके इस गतिविधि को संपन्न करेंगे और अभिभावक उसको देखेंगे। तो 22 दिसंबर के पूर्व यानी कि जब बैठक होगी उसके पूर्व क्या क्या हमें तैयारी करनी है, इस पे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि अनुलग्नक 1 के अनुरूप जो पत्र बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया है उसमें अनुलग्नक 1 के अनुरूप से पहले से ही अभ्यास कराना है। और यह अभ्यास कराने की जिम्मेवारी कक्षा 3 से 5 के शिक्षकों के लिए है। यानी कि जो कक्षा 3 के शिक्षक हैं, कक्षा 4 के शिक्षक हैं और कक्षा 5 के शिक्षक हैं, उनकी जिम्मेवारी होगी कि अनुलग्नक 1 के अनुरूप वह पूर्व में भी अभ्यास करा लेंगे, जो कि 22 दिसंबर को जब बैठक संपन्न होगी तो उस गतिविधि को अच्छी तरह से वह संपन्न कराएं। तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है और समझने वाली बात है कि जहाँ पे 5 शिक्षक अवेलेबल नहीं हैं, जहाँ पे 2 ही शिक्षक हैं, जहाँ पे मात्र 1 ही शिक्षक प्रधान शिक्षक की सहायता से प्राथमिक विद्यालय संपादित हो रहा है, चल रहा है, तो उन्हें इन सारी गतिविधियों को स्वयं अपने ऊपर जिम्मेवारी लेकर के अपने ऊपर खुद की नेतृत्व के अनुसार से उस गतिविधि को संपन्न कराना है। उसके बाद दूसरा इसका पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं, स्कूल की साफ़ सफाई। जब कक्षा 1 और कक्षा 2 के शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी हुई थी तो उसमें जिस तरह से साफ़ सफाई स्कूल की हुई थी वही सारी विधियां, वही सारे प्रोसेस यहाँ भी अपनाना है। उसके बाद निमंत्रण पत्र यानी कि अभिभावक को हस्तलिखित आमंत्रण पत्र, और इस हस्तलिखित आमंत्रण पत्र को किस प्रकार से आप लिखेंगे इससे आप भली भांति अवगत हो चुके हैं। उसके बाद आगे है कि स्कूल किट यानी कि स्कूल में जो किट अवेलेबल कराया गया है, उसके बाद चिल्ड्रन किट और पुस्तकालय में जो पुस्तक उपलब्ध है उस पुस्तकों की सहायता से स्कूल किट,
चिल्ड्रन किट और पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की सहायता से उस दिन सारे पठन पाठन कार्य संपादित किए जाएंगे। तो यह तो हो गई कि 22 दिसंबर के पूर्व की यह तैयारियां हैं, और कुछ तैयारियां इसमें यदि नहीं मैं लिखा हूं तो उसे पत्र के आधार पे, पत्र को समझ करके आप उसे ज़रूर पूरा कर लेंगे। उसके बाद आगे हम लोग समझते हैं इसको कि 22 दिसंबर को संचालित गतिविधियां, यानी कि जिस दिन अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी की जाएगी 22 दिसंबर 2022 को, तो उस दिन क्या क्या गतिविधि करनी है शिक्षकों को। तो पहला है कि गणित से संबंधित गतिविधि। तो गणित से संबंधित गतिविधि क्या क्या करेंगे, अनुलग्नक 1 में पूरा डिटेल दिया हुआ है, और उस डिटेल को आप पढ़ करके समझ सकते हैं, और उस डिटेल में मैं कुछ संक्षिप्त रूप में यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। उसके बाद दूसरा है कि स्कूल किट तथा अन्य TLM के साथ उस दिन बच्चों का पठन पाठन कार्य करना है। उसके बाद है कहानी कविता का हाव भाव से प्रदर्शन करना है। बच्चे कहानी पढ़ेंगे या तो फिर शिक्षक उन बच्चों को कहानी यदि पढ़ाएंगे या तो फिर कविता पढ़ाएंगे तो किस प्रकार से एक्टिंग प्रदर्शन, एक पूरे हाव भाव लय के साथ, रिदम के साथ उस दिन प्रदर्शन करना है। फिर उसके बाद अगला इसका पॉइंट है कि अभिभावक से बातचीत करेंगे। तो बातचीत में होगी कि उसकी शैक्षणिक पढ़ाई लिखाई से संबंधित बातचीत होगी, और शैक्षणिक से हट करके उससे जुड़े हुए जो भी बातचीत है वह उस दिन अभिभावक के साथ शिक्षक और प्रधान शिक्षक कर सकते हैं। उसके बाद विद्यालय भ्रमण कराएंगे अभिभावक को, और उनसे फीडबैक लेंगे, सुझाव लेंगे कि और क्या क्या कमी रही, उस कमी को पूरा करने में आप सहयोग करें। फिर आगे है बच्चों को घर पर ध्यान दिलाना, यानी कि बच्चों को आप कहेंगे, उन अभिभावक को कहेंगे कि आप अपने बच्चों को घर पे निश्चित समय के अनुसार, एक समय सारणी के अनुसार से बच्चों को बैठाएं, और जहाँ पे उन्हें कठिनाई हो तो उन कठिनाई को पूरा करने का ज़रूर प्रयास करें। तो इस प्रकार से 22 दिसंबर को संचालित गतिविधियां हैं। अब हम लोग अनुलग्नक 1 में क्या क्या समाहित है, कौन कौन सी गणित से रिलेटेड गतिविधियां होगी, उसको संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले गतिविधि 1 में पहचानो मैं कौन। पहचानो मैं कौन, यह एक प्रश्न है। तो इसमें संख्या से रिलेटेड पहचान की बात होगी। इसमें 2 अंक स्तरीय और 3 अंक स्तरीय संख्या का, जिसमें आप तरह तरह के प्रश्न अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी विवेक के अनुसार से उन बच्चों को पूछ सकते हैं कि 2 अंक की संख्या यदि ऐसी है तो इसके आगे की संख्या क्या होगी। कुछ संख्या आप एग्जाम्पल के तौर पर देंगे, आप तरह तरह के प्रश्न बनाने में सक्षम होंगे, और ज़रूर इस प्रश्न को, इस प्रकार के प्रश्न को आप लोग बनाते भी रहे हैं। तो उस प्रकार से 2 तथा 3 अंक स्तरीय जो संख्या होगी उसको पूरी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद समझ जब हो गया तो फिर पैटर्न इसका होगा, यानी कि संख्याओं का पैटर्न। सपोज कीजिए कि 110 हुई, उसके बाद 120 हुई, फिर उसके बाद 130 हुई, तो अगली संख्या क्या होगी, इस प्रकार से पैटर्न बच्चों को बनाने के लिए सिखाना है। फिर सभी बच्चों को, यानी कि कक्षा 3, 4, 5 इतने बच्चे वहाँ उपस्थित रहेंगे, तो उन सभी बच्चों को 4 समूह या 5 समूहों में आप बांट सकते हैं। उसके बाद सपोज कीजिए कि आपने 4 समूह में बच्चों को बांटा, और प्रत्येक समूह का एक अलग कोड रखेंगे। किसी का नदी नाम रख देंगे एक समूह को, दूसरे को झील रख देंगे, तीसरे को पहाड़ रख देंगे, चौथे को पृथ्वी रख देंगे। इस प्रकार से समूह का निर्माण कर लेंगे, 4 या 5 समूह। जिस प्रकार बच्चों की संख्या होगी, जितनी संख्या होगी उस अनुसार से आप समूह को बना सकते हैं। और इसका नामकरण इस प्रकार से बना करके आप इस तरह से एक मैट्रिक्स यानी खाका तैयार कर लेंगे। तो नदी में सपोज कीजिए कि आपके पास 25 बच्चे हो, पहाड़ में कुछ बच्चे हो, फिर जंगल में कुछ बच्चे हो, गंगा में कुछ बच्चे हो, पृथ्वी में कुछ बच्चे हो। तो संख्या से रिलेटेड आप प्रश्न को तैयार कर सकते हैं, या तो फिर उसी समय प्रश्न को पूछ करके भी उनसे जवाब ले सकते हैं बच्चों से। लेकिन अच्छी रहेगी बात कि गतिविधि प्रारंभ होने के पहले, यानी कि पूर्व की जो आपकी गतिविधि को प्रारंभ करने के लिए शुरुआती दौर में 22 दिसंबर से पहले ही क्या क्या आप रणनीति बनाएंगे, क्या क्या योजना बनाएंगे, उसको तैयार कर लेंगे। और जो समूह 1 है यानी कि नदी, इससे आप प्रश्न पूछेंगे।
यदि वह समूह नदी समूह प्रश्न का जवाब दे दिया तो उसे 10 अंक यहाँ पे दे देंगे। यदि नदी जवाब नहीं दे पाया तो आगे वह जाएगा पहाड़ के पास उस समूह में, तो वह यदि उस प्रश्न को यानी कि नदी के प्रश्न को वह समूह वाला यदि जवाब नहीं दिया तो आगे प्रश्न खिसकेगा, पहाड़ के पास जाएगा, और यदि वह जवाब दे दिया तो इसे 5 अंक बोनस के रूप में दिया जाएगा। पुनः इससे प्रश्न आप करेंगे पहाड़ से, और यदि वह प्रश्न का जवाब सही दे देता है तो 10 अंक फिर उसका यह हो जाएगा अपना, और 10, 5, 15 इस प्रकार से 2, 3, 4, 5, 6 राउंड, जितना राउंड आप चाह सकते हो तो उस अनुसार से करेंगे, और अंततः सभी का आप अंक निर्धारित करेंगे। अंततः उसका अंतिम चरण पे जब पहुंचेंगे तो कितना उसका मार्क्स आया, कितना अंक आया, और उसे फिर अंततः उसे प्रोत्साहित भी करेंगे कि आप समूह यानी कि जंगल समूह आपने अच्छा प्रदर्शन किया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। तो यह सही जवाब के लिए 10 अंक, बोनस अंक 5 अंक, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके। पैटर्न की भी यहाँ पे चर्चा हम लोग कर चुके थे। एक पैटर्न इस प्रकार से है 105, 110, 120। तो इसके बाद आगे का क्या अंक आएगा इसको आप बच्चों के साथ पूछ सकते हैं। फिर जोड़ घटाव से संबंधित बातें होगी, कैलेंडर की समझ होगी। तो यह गतिविधि 1 के अंतर्गत है। उसके बाद गतिविधि 2 अनुलग्नक जो दिया हुआ है उसके अंतर्गत गतिविधि 2 में आप देखेंगे कि पासे का खेल। तो पासे आप समझ रहे हैं, लूडो की जो गोटी होती है वह भी पासे की गोटी कहलाती है। यदि पासे की गोटी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लूडो की गोटी अवेलेबल नहीं है, तो TLM किट में एक वर्ग के आकार का यानी कि घन के आकार की एक आकृति होगी, उसमें आप पेन की सहायता से या स्केच की सहायता से उसे पासे की गोटी बना सकते हैं, और उसमें फिर उसी प्रकार से गतिविधि करेंगे। समूह में इसी प्रकार से 4 प्रकार बांटेंगे, 4 प्रकार से, और उसमें नदी, पहाड़, जंगल, गंगा, फिर आप नाम बदल सकते हैं पासे के खेल की जो गतिविधि कराएंगे उस समय। और उसमें पासे को आप टॉस कराने के लिए प्रत्येक समूह को देंगे, और टॉस करने के बाद किसको कितना अंक आता है, इस प्रकार से यह जो मैट्रिक्स दिया हुआ है आरेख है, इस प्रकार से आप बोर्ड पर भी इसको लिख सकते हैं, या तो फिर जो चार्ट पेपर होता है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और अंततः जब खेल संपन्न हो जाएगा पासे का खेल, तो पुनः बच्चों को जोड़ने के लिए कहेंगे, और जोड़ने के बाद किसका अंक अधिक आता है उसके बाद उसे फिर उसी तरह से आप प्रोत्साहित करेंगे कि आपने अच्छा अंक लाया और आप सबसे अव्वल हैं। उसके बाद गतिविधि 3 के अंतर्गत राजा के घोड़े हैं, उस अनुलग्नक में यह सारी बातें दी हुई है। तो राजा के घोड़े से रिलेटेड आप वह जो पत्र निर्गत किया गया है उसको सही से पढ़ेंगे, सारी समझदारी, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और अंततः अनुलग्नक 2 में सहयोगी टीम, अनुलग्नक 2 में प्रत्येक जिला में कुछ सहयोगी टीम का नाम दिया हुआ है, उनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है। यदि इस गतिविधि को या तो कोई प्रश्न आपके दिमाग में उसका सॉल्यूशन नहीं हो पाता है तो उस मोबाइल नंबर की सहायता से उन सहयोगी टीम से संपर्क करके उसका समाधान कर सकते हैं। और इस अनुलग्नक में यह भी बातें बताई गई है कि आप अपने विवेक, आप अपनी क्षमता, आप अपने चिंतन मनन के आधार पर उन प्रश्नों को बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं हो कि अनुलग्नक में जो प्रश्न दिया हुआ है उसी प्रश्न को आप रिपीट करें। आप अपनी योग्यता, क्षमता, कौशल के अनुसार से उन प्रश्नों को बना करके बच्चों में गतिविधि संपादित कर सकते हैं। ध्यान रहे कि कोई भी गतिविधि जो कि अनुलग्नक में दिया है उससे परे ना हो, उससे ज़्यादा, वह सभी सारी गतिविधि को वह छूते हुए उससे एक्स्ट्राज हो तो आप कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित थे। शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी जो कि 22 दिसंबर 2022 को संपन्न होगी, तो इसमें हम लोग जो कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 के शिक्षक हैं वो इन सारी गतिविधि को ज़रूर कराएंगे। बस थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।